तमाल बड़गुंड। आप जानते हैं कि आज यहाँ पर जमा होने का मकसद ये है कि आज ही के दिन यानी 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का शेर है, शेर अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जावेद साहब आगे बढ़ो, जावेद साहब मुझे यह दोखन मज हम अपुस वो खेल ताय नमतस मज करनो फारूक अब्दुल्ला कत्ल कर कभी अटल लगाया नहीं जाती। और मैं दाऊद आपके सामने देना चाहता हूं साहब को एमएलसी सीनियर लीडर, क्योंकि हम पहली बार होगा 24 घंटे के लिए इस आवाम के लिए। मेरे अजीज साथियों, आप खुशकिस्मत लोग हैं। आज हम इस हांगा हल्के में इन कदावर नीरों को बुलाकर आपके सामने रोबरू बात हो रही है। मेरे अजीज साथियों, आज वो दिन चले गए जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया जाता था। वो दौर भी चला गया। आज जम्मू कश्मीर में और खासकर मैं वादी कश्मीर की बात करूं, अगर हर जिले की बात करेंगे, सीना तान के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर खड़ा होते हैं और इन फिरक परस्तों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। लंगेर के इस बहुत ही स्पोक्स में अभिजीत जसरोटिया जी, हमारे बहुत ही इस डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट और इनको आप सारे हिंदुस्तान कपड़ा फाड़ के नेता मानते हैं, जावेद कुरैशी साहब, आप सब दोस्तों, भाइयों बहनों, असली शेर ये होता है, वरना नकली शेर कश्मीर तो आपको कई सालों से परोसा जा रहा है। ये असली शेर कश्मीर है और आप सब शेर कश्मीर। हकीकत की बात करूंगा, झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है। रमजान का महीना चल रहा है और पिछले चंद सालों से मैं एक चीज देख रहा हूं, जैसे आपने रोजा रखा है वैसे मैं नवरात्रे का व्रत रखता हूं। क्या था, अगर देनी है पहले उसके परिवार वालों को भी मिलाया जाता है, उसके साथ उसके बच्चों को या उसकी बीवी को एक हक होता है कि एक बार आखिरी बार उसको मिले। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने यहां से लिख कर दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होता है होने दो। और मनमोहन सिंह ने कहा चुनाव आ रहे हैं, चुनावी फायदा उठाओ इसका, इसीलिए यह कत्ल है, कत्ल। मैं कहता हूं ये कत्ल है। अब बताओ ऐसा सच कोई आपसे बोलेगा? तो ये जो लोग कातिल हैं, इन्हीं के लिए उन नालायकों ने नारे लगाए थे, लेकिन उन नालायकों को ये नहीं पता था कि अफजल के कातिल कौन है। कातिल मैं आज आपको बता रहा हूं, जाओ इनका कर लो फैसला। ये जब झूठ और सच की लड़ाई होती है ना, झूठ और सच की, पाप और पुण्य की, गलत और सही की लड़ाई होती है, अगर हम चुप करके बैठ जाएंगे तो यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। ये मौलाना रूमी ने कहा कि अगर आप चुप करके बैठ जाओगे, गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो यह गुनाह होगा। तो आप सोचिए कौन गुनाहगार है, कौन नहीं है। तो जब जितने भी जम्मू कश्मीर में आज तक कत्लो गारत हुई है, उसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ मासूमों के खून से रंगे हैं। केवल एक पार्टी है जिसके नहीं है, वो है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। फख्र है मुझे जावेद कुरैशी जैसे लोगों पर जो शेर बनकर आगे आ रहे हैं, इनके साथ चले, ये आपका मुस्तकबिल आने वाला। ज्यादा बातें ना करता हूं, रमजान का महीना है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। मेरे सिवाय कभी भी कोई सेवा हो तो मैं आपके पास हमेशा। आपने आज इस इजलास की रौनक बढ़ा दी। मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा और इंशाअल्लाह रहमान आपके साथ कदम से कदम मिलाकर उम्र भर चलता रहूंगा। कश्मीर की जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर सभी हमारे लोगों ने बढ़ चढ़कर इस फाउंडेशन डे को मनाया है।
और यहाँ से ये पता लगता है कि जो कश्मीर का आम आवाम है वो अब नींद से जाग चुका है। उनको पता चल गया है कि कौन सी पार्टी है जो उनके साथ इंसाफ करने वाली है। इसीलिए आज लोगों ने पूरी, अगर आपको शाम तक रिपोर्टें आएंगी, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। चारा आपके सामने ही है जिनका मैंने लिया, वो लोग जन्नत में जो चले गए हैं, जो जोजक में चले गए, वो आप लोगों ने देखना है। और जो आपके सामने है, मैंने तो अपनी पूरी तकरीर में आप सबको बता दिया, ये वही लोग गुनहगार हैं जिन्होंने आज तक मजहब के नाम पर आप लोगों से सियासत की है और 370 की आड़ में सिर्फ अपने घर भरे हैं। तो ये वही लोग हैं सारे के सारे। मैं कहता हूं कि सबसे पहली बात ये है कि उसको फांसी होनी चाहिए। तो फांसी तो बनती थी, क्योंकि जमहूरियत के उस मंदिर, उस जमहूरियत की मस्जिद के ऊपर जो अटैक किया गया था, जिसकी कॉन्स्पिरेसी थी, उसको जरूर फांसी होनी चाहिए थी। लेकिन 15वें नंबर से उठा के उसको पहले नंबर पर जब इन्होंने किया तो वो कत्ल बन गया। ये कत्ल किसने किया? उस समय की यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने लिख कर दिया ना। और 4 दिन बाद उसके घर पे टेलीग्राम पहुंचती है, उसके घर वाले को भी नहीं मिलने दिया। देखिए, हम